तो ये एग्जांपल करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी केप्ट इन 4 शेल्फ्स वेयर ईच शेल्फ कैन हैव 3 बुक्स। एक शेल्फ की कैपेसिटी क्या है, 3 बुक्स रख सकते हैं उसमें। तो चारों शेल्फ जो है अपन बना लेते हैं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। 12 किताबें इसमें रह सकती हैं, पर हमारे पास में बुक्स कितनी हैं, 10 बुक्स हैं। तो अब क्या पूछा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी केप्ट इन 4 शेल्फ्स, है ना। इन शेल्फ्स में इफ वेज इन विच अ सेट ऑफ बुक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ मैटर्स। मतलब क्या निकला इसका, कि सपोज किसी एक लॉट में इस वाले शेल्फ पे 3 बुक्स हमको रखनी है ना। अच्छा, बुक्स 10 बुक्स हैं, तो उनको अपन इस तरह से नंबर कर सकते हैं, है ना। B1 B2 से लेकर के B10 तक, है ना, 10 डिफरेंट बुक्स हैं। तो सपोज इस वाले शेल्फ में 3 बुक्स आती हैं, B2 B4 और B7, ठीक। तो क्या बोल रहा है, वेज इन विच अ सेट ऑफ बुक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ मैटर्स। मतलब B2 B4 B7 और B7 B2 B4 ये अलग अलग अरेंजमेंट है और ये अलग अलग रूप में काउंट होंगे, ठीक है। ये पहला वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है ना, इसका मतलब ये है। तो सी, जैसे यदि अरेंजमेंट का ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है, तो इन बुक्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की तो जरूरत ही नहीं। पहले वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए, है ना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी भी ग्रुप का कोई लॉट नहीं बन रहा है ना। ग्रुप में कब हम डिवाइड करते हैं, यदि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, है ना। जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में है, तो मैटर नहीं करता तो हम ग्रुप्स बनाते और ग्रुप को हम अलॉट करते, ग्रुप को हम शेल्फ में अलॉट कर देते, और इंटरनल अरेंजमेंट हम किस तरह से रख रहे हैं बुक्स को किसी एक पर्टिकुलर शेल्फ में, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। पर इस वाले केस में क्या है, अरेंजमेंट जो है वो मैटर कर रहा है, ठीक है। तो ग्रुप बनाने की हमारे को जरूरत ही नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में हमको ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं। तो अब यदि हमारे को ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, तो अब क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कि हमारे पास में 12 स्पेसेस हैं बुक्स रखने की, और हमारे पास में कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं। उसको सीधा हम अरेंज कर दें, ठीक है। तो हम लिखने को सीधा जैसे 12P10 भी लिख सकते हैं, है ना। 12 जगह पे हमको 10 किताबें रखनी है, तो इतने तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। ये तो अपन कर चुके हैं पहले। और या फिर हम यदि 2 स्टेज प्रोसेस यदि करना चाहें, है ना, जो अपन कई क्वेश्चंस में करते आए हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करें सिलेक्शन, और फिर उसके बाद में अरेंज कर दें, ठीक है। तो हमारे पास में 12 जगह हैं, तो 12 जगह में से 10 जगह सेलेक्ट करने के इतने तरीके हो गए, और फिर उसके बाद में हमने अरेंज कर दिया इसको, है ना, इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर हो गया, ये 12P10 के बराबर ही हो गया, ठीक है, दिख रहा है। तो ये तो आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। पार्ट 2 करते हैं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ फिर से। पार्ट 2 में क्या लिखा है, कि वेज इन विच अ सेट ऑफ बुक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ डज नॉट मैटर, ठीक है। ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया, तो इस केस में क्या है, हम ग्रुप्स बना लेंगे, और ग्रुप्स बना करके उनको अलग अलग शेल्फ पे अलॉट कर देंगे बेसिकली, ठीक है। क्योंकि किसी ग्रुप को जब हम शेल्फ में अलॉट करते हैं, तो उस ग्रुप की बुक्स उस शेल्फ पे किस तरह से रखी हुई हैं, उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। तो हम ग्रुप लेवल पे जाकर के रुक रहे हैं बेसिकली, ठीक। तो अब हमारे पास में 10 बुक्स हैं और 4 शेल्फ्स हैं, उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई, एक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो सकता है ना, 3 बुक और उसके बाद में 2 बुक इधर और 2 बुक इधर, ठीक है, टोटल 10 बुक्स हो गई। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 बुक फिर 3 और फिर 1, ये एक और तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो 3 जो है वो इस वाले शेल्फ का नहीं है ना। ये 3 का मतलब ये एक वाला जो शेल्फ है वो कहीं पे भी आ सकता है इसमें। ये एक बुक वाला जो शेल्फ है वो कहीं पे भी आ सकता है। ये लिखने का मतलब बेसिकली यही है कि 4 में से 3 शेल्फ में 3 किताबें हैं और एक शेल्फ में 1 किताब, ठीक है। तो अब करते हैं, है ना, मतलब ये ग्रुप्स बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 10, 3 का लॉट फिर 2 का लॉट, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसमें नंबर ऑफ बुक्स सेम है, कितनी है, 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ बुक्स सेम है। तो
किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल तो ये 3 बुक्स वाले 2 शेल्फ, और 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा 2 बुक्स वाले 2 शेल्फ। ठीक है, इन दोनों में डुप्लीकेशन है और इन दोनों में डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन हट गया, तो इतने में तो हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास में 4 पैकेट आ गए, 4 अलग अलग पैकेट्स हैं, अलग अलग तरह के पैकेट्स हैं। ठीक है, ये 3 बुक्स का पैकेट इस 3 बुक्स के पैकेट से डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि बुक्स अंदर, इनके अंदर जो बुक्स हैं वो बुक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो 4 पैकेट्स को है ना 4 जगह में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल है ना, तो एक तो ये हो गया। और इसी तरह से नंबर ऑफ ग्रुप्स इस वाले केस में बनाने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और हम डिवाइड करेंगे कितने से, ये जो 3 बुक्स के कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे है ना, डुप्लीकेशन हटाने के लिए। और अगेन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 4 शेल्फ्स में 4 फैक्टोरियल। ठीक, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऐड क्यों हो रहे हैं, है ना, इसमें भी इवेंट पूरा हो रहा है ना। हम जैसे टाउन से जाते थे, ए से बी टाउन जाते थे, तो एक तरीका ये है जाने का, है ना, जिसमें 3 3 2 2, और ए से बी जाने का दूसरा तरीका ये है ना, मतलब इवेंट पूरा करने का दूसरा तरीका ये। तो ये जो है ये ऐड हो जाएंगे। ए से बी से सी जाते तब हम मल्टीप्लाई करते है ना, इस वाले केस में ऐड करना है तो ऐड कर लिया अपन। तो ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं, तो ये एग्जांपल करते हैं, 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 स्कूल्स, 2 स्टूडेंट फ्रॉम ईच स्कूल, है ना, 5 स्कूल में हर स्कूल से 2 स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन अ रूम। In how many ways can a team of 4 players can be formed from the students present if only one student from one school can be in the team? तो सपोज आपके जो 5 जो स्कूल्स हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 स्कूल हैं। ठीक है, तो ए स्कूल से 2 स्टूडेंट हैं अपने पास में, A1 A2, बी स्कूल से B1 B2, फिर C1 C2, D1 D2 और E1 E2। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स या ये प्लेयर्स हैं। अपने पास में अपने को इसमें से 4 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, और टीम किस तरह से बनानी है कि किसी भी स्कूल से एक से ज्यादा खिलाड़ी ना आए। ठीक है, A1 को लें तो A2 को ना लें, और A2 को लें तो A1 को ना लें, है ना, इस टाइप से। तो चूंकि ये रिस्ट्रिक्शन है अपने पास में कि एक स्कूल से एक से ज्यादा खिलाड़ी हम नहीं ले सकते हैं, तो 4 प्लेयर्स जो हैं वो 4 अलग अलग स्कूल से आएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। तो अपने पास में 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल में से 4 स्कूल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 5C4, है ना। पहले तो 4 स्कूल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि 4 अलग अलग स्कूल से हम प्लेयर्स लेंगे। अच्छा, 4 स्कूल अपन ने सेलेक्ट कर लिए। अब हर स्कूल में 2 प्लेयर्स हैं और 2 में से हमको एक ही सिलेक्ट करना है, तो 2 में से, तो 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो गया, 2C1, और हमने 4 स्कूल सेलेक्ट किए, तो हर केस में हमको इतने तरीके मिल जाएंगे, है ना। बेसिकली 2 तरीके, या तो A1 को सेलेक्ट करें या A2 को सेलेक्ट करें, सीधा 2 भी लिख सकते थे, पर चूंकि सिलेक्शन के लिए अपन ये कॉम्बिनेशन वाला सिंबल यूज करते हैं, तो इस तरह से हमने इसको डिपिक्ट किया है ना। तो ये आपका आंसर। इतने वेज से आप 4 प्लेयर्स की टीम बना सकते हैं।